तो आज आप सीखेंगे 2 मीटर कपड़े से 36 और 37 इंच की सलवार कटिंग करने का क्या मेथड होना चाहिए, किस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए। इसमें आपको दो तरीके सीखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में आपको एक तरीका सीखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा तरीका सीखने को मिलेगा। ठीक है। ये तरीके जब आप सीख जाएंगे तो आपको कभी भी कितना भी कपड़ा आपके पास आए कस्टमर लेके और कितने भी इंच की सलवार वो बनवाना चाहे तो कपड़ा भी आप पूरा यूज कर पाएंगे और सलवार भी बहुत अच्छी बन पाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको सीख लेने चाहिए अगर आपको इस फील्ड में आगे काम करते रहना है। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे 2 मीटर से 36 या 37 इंच लेंथ की सलवार को कैसे कटिंग किया जाए, क्या वो सही मेथड होना चाहिए जिससे कि आप पूरा कपड़ा यूज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा कपड़े का थान, यानी इस पेपर को ही हमने कपड़ा समझ लिया है क्योंकि हमारे पास ये उतना ही है जितना कि आता है। 42 का पना, तो ये देखिए 42 इंच, और लंबाई में हम इसको 2 मीटर ही कट कर लेते हैं। तो 39.5 इंच का मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 39.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और इसको डबल करेंगे। पूरा 2 मीटर इसमें से ले लेते हैं। कट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा हो गया है। अब हम इसको कपड़े की जो सीधी साइड होती है उसको हमने अंदर ले लेना है और उल्टा साइड ऊपर रखना है और बिल्कुल ऐसे बराबर इसको मोड़ लेना है। वैसे कपड़े, कुछ कपड़े थान में से मुड़े मुड़ाए आते हैं, ऐसे ऐसे ही फोल्ड हुए रहते हैं इस तरह से। कुछ थान ऐसे में आते हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये हमने सीधी साइड अंदर कर लिया है और हमारे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है। अब हमने इस पे देखिए इसको ऐसे रखना है। ये बिल्कुल बराबर है। ये खुली हुई साइड मेरी साइड है। अब हमने मेजरमेंट देखना है। मेजरमेंट कितना होता है? लंबाई है 36, नीचे मोहरी रखना है 14 इंच और बेल्ट रखना है 22 दूना 44। अब ये बेल्ट का क्या मेथड होता है? देखिए जब हम सूट का नाप लेते हैं, सलवार के साथ सूट भी आता है, या अगर खाली सलवार आपके पास आए तो कस्टमर का हिप का नाप ले लें आप, जहां से सूट के चाक खुलते हैं। ठीक है। अगर कस्टमर की हिप जितना भी हो, जितना भी 36, 38, 40, 42, 39 जो भी हो, उसमें आपने 8 इंच प्लस करना है। तो यहां पे सपोज करो 36 इंच हिप है तो प्लस करना है 8 इंच, 8 ही करना है। 36 हो, 37, 38, 39, 40 जितना भी हो, 8 इंच प्लस किया तो यहाँ पे आया 44। तो 44 इंच घेर की बेल्ट रहेगी, हाफ में रहेगी 22 और फुल घेर रहेगा उसका 44। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें सीखने को मिली, लंबाई, मोहरी और बेल्ट का क्या मेथड होता है सभी सलवारों के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, कुछ कस्टमर बेल्ट थोड़ा कम पहनते हैं और कुछ कस्टमर बेल्ट थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। यानी उनको अगर थोड़ा ज़्यादा लूज चाहिए तो जितना भी लूज चाहिए, 2 इंच ज़्यादा, 4 इंच ज़्यादा, इस मेथड के हिसाब से। जैसे 44 है तो यहाँ पे आप 46 कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं। अगर उनको कम चाहिए तो यहाँ 8 की बजाय 6 इंच लूजिंग डाल सकते हैं।
ये जब आप कपड़ा बुकिंग करेंगे उस समय सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक बात और होती है, अब बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलें तो जब मैं 36 इंच या 37 इंच लेंथ की सलवार कट करता हूं तो यहां पे तैयार बेल्ट रखता हूं मैं 5.5 इंच, 5.5 इंच रखता हूं। और अगर मैं 38, 39, 40 या 41 ये चार नापों की सलवारें जब बनाता हूं तो मैं यहां चौड़ाई रखता हूं 6.5 इंच, यानी ये तैयार है, ये चौड़ाई तैयार है। अब यहां पे ये तैयार चौड़ाई है तो हमने कट कितना करना है। जब हम 36-37 सलवार की लंबाई के लिए 5.5 इंच बेल्ट तैयार रखते हैं तो हम बेल्ट कट करेंगे 7.5 इंच, ठीक है। और जब हम 6.5 इंच तैयार बेल्ट के लिए बेल्ट कट करेंगे तो यहां कट करेंगे 8.5 इंच, यानी 1 इंच बढ़ाना है। जैसे यहां पे कम हुआ 1 इंच, हम 5.5 की रखेंगे तो यहाँ पे भी हम 7.5 की रखेंगे, यहाँ 6.5 की रखेंगे तो यहाँ भी 8.5 की चौड़ाई की कट करेंगे। तैयार इतनी आएगी, कट करेंगे 8.5, क्योंकि 2 इंच उसमें मार्जिन चला जाएगा, आधा 1.5 इंच ऊपर नेफे में और आधा इंच नीचे मार्जिन। तो यहाँ पे सब बातें क्लियर हो चुकी हैं, कितनी लेंथ पे कितनी चौड़ाई की बेल्ट आपको रखना है और कट कितना करना है, बेल्ट का क्या मेथड होता है, ये सब कुछ आपने जान लिया है। अब ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, तो ये 36 इंच की सलवार या 37 की, जितना भी आप कट करें, तो इसमें आपने 5.5 इंच तैयार बेल्ट रखना है ऊपर। अब 5.5 इंच जब हम बेल्ट तैयार रखेंगे तो यहां पे 5.5 इंच ही हमने निकालना पड़ेगा ऊपर जब हम कटिंग करेंगे, लेकिन आधा इंच मार्जिन यहां का और आधा नीचे मोहरी का जो सलवार में होता है उसको भी हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे आया 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच ऊपर निकालेंगे। देखिए 4.5 इंच हम ये ऊपर निकालेंगे। ये तो हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका और कपड़ा पूरा मेथड वही है, पूरा यही मेथड आप यूज करेंगे जब 2 मीटर में 36-37 की सलवार बनाएंगे, ठीक है। तो 4.5 हमने निकाला, और जितनी भी सलवार की लेंथ हो, जैसे 36 हो या 37, तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है। निशान लगा दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे निशान को। देखिए अगर हम इससे सीधा करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। और जब आप बड़े पैमाने पे कटिंग करेंगे, यानी कपड़ा बड़ा लेंगे, तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम छोटे पेपर पे डेमो कर रहे हैं, लेकिन मेथड वही है। सेंटीमीटर को हमने इंच बनाया हुआ है, जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसी मेथड को यूज करेंगे। तो ये निशान हमने सीधा करना है। ऊपर 4.5 निकाला, सलवार की लेंथ नापी और निशान लगा दिया। ये निशान हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ हिस्सा यहां से बेल्ट का निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7.5 इंच अगर बेल्ट रखेंगे, तैयार आएगी 5.5 इंच, तो 7.5 का हाफ हुआ 3.25। तो यहाँ पे 3.25 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 3.25 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पे हम इससे काम कर रहे हैं, इस वाले स्केल से, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर कटिंग करेंगे, बड़े कपड़े पे, तो हम इससे निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको रखेंगे। अब हमने देख लिया है कि यहां से हमारी घुटना पट्टी आ गई, यहां से हमारी बेल्ट। टोटल कितने पार्ट्स लेने हैं हमने, इसमें से 4 पोर्शन होते हैं। एक होती है कली, जो कि 1 नंबर पार्ट 4 कलियां, 2 नंबर घुटना पट्टी, 3 नंबर बेल्ट और 4 नंबर
नीचे की मोहरी। तो 4 पार्ट्स हमने इसमें से लेने हैं। तो ये 2 पार्ट तो हमारे यहां से आ गए हैं। अब हमने 4 कलियां निकालनी है। ये हम अभी निशानी लगा के देख रहे हैं, हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको पूरा मेथड समझ आ जाए कि 2 मीटर में से किस तरह से कटिंग की जाएगी। तो ये हाफ हिस्सा हमारा कुछ बेल्ट का यहाँ से आ गया, और ये यहाँ से 2 घुटना पट्टी भी आ गई है क्योंकि डबल कपड़ा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे घुटना पट्टी की लंबाई हमारी कितनी है। तो घुटना पट्टी की लेंथ हमारी है यहाँ से यहाँ तक 31.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 31.5 पे ही निशान लगाना है। 31.5 पे हमने यहाँ से निशान लगाया। अब मोहरी है 14 इंच। तो 14 का आधा हुआ 7। 7 में हमने 2 इंच और ऐड करना है, तो हुआ 7 8 9, 9 दूना 18, 18 इंच रखना है। तो यहां से ये हुआ, ये है 17। तो यानी हमने रखना है 18। तो हमने 1 इंच यहां पे निशान लगाना है। अब आसन कितना रखना है? आसन 36 37 में रखना है हमने यहाँ पे लगभग 9 इंच, या 9.5 भी रख सकते हैं। 9.5, 4.5 की 5.5 के ऊपर बेल्ट आ जाएगी। तो तैयार हमारा मिलेगा ये हमें 14 इंच आसन तैयार आ जाएगा। तो ये 9 इंच पे हमने आसन का निशान लगाया, और ये स्केल से हम सीधा निशान करेंगे। तो 2 कलियां हमारी यहां से आ गई। अब जैसे हमने यहां पे 1 इंच का निशान लगाया था, यहां पर भी हम 1 इंच का निशान इस तरह से देखिए ये लगाएंगे, और ये ट्रायंगल जो है यहां से निकल जाएगा अलग। अब जब हम इस निशान को यहां पे सीधा करते हैं तो एक ट्रायंगल यहां से भी ये कपड़ा बचता है। ठीक है, जहां पर भी ये निशान हो ट्रायंगल से ऊपर, यहां से ऊपर ही हमने एक निशान और आसन का लगाना है 9 इंच पर ही। जैसे हमने यहां से यहां तक लगाया, और यहां से यहां तक वही 31.5 इंच का हमने यहां पर भी निशान लगाना है बराबर, जैसे यहां से यहां तक लगाया था। क्योंकि ये घुटना पट्टी में 4 कलियां जुड़ेंगी। 2 घुटना पट्टी है, एक पट्टी में 2 कलियां जुड़ेंगी, एक पट्टी में 2 कलियां जुड़ेंगी, तो टोटल हुई 4 कलियां। तो 2 कलियां हमने यहां से ले ली, और 2 कलियां हम यहां से लेंगे। निशान लगाया। अब हमने देखना है कि हमारा पूरा कपड़ा यूज हो गया है, और इसमें हमने बेल्ट में भी, बेल्ट का भी मोहरी का भी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेल्ट कितनी चाहिए? 44। तो यहां पे हमारी ये 31.5 इंच है। 31.5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12.5 इंच का टुकड़ा हमें और चाहिए। तो उसको देखते हैं हम कहाँ से लेंगे। 12.5, 1 इंच मार्जिन 13.5, चलिए 14 मान लीजिए। तो ये कुछ यहाँ से हमारा बेल्ट का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बेल्ट का हिस्सा लेंगे कुछ। तो इसका मतलब ये पूरा ड्राफ्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा कपड़ा वेस्ट होगा या कम पड़ेगा। हमारा पूरा कपड़ा इसमें यूज हो जाएगा। 2 मीटर में से हम 36 इंच की सलवार कट कर रहे हैं। ठीक है, 37 इंच पे भी यही मेथड काम करेगा। तो यहां से हम सबसे पहले ये घुटना पट्टी अलग कर लेते हैं, और यहां से हम बेल्ट भी अलग कर लेते हैं। तो सेम मेथड यही काम आएगा आपके 2 मीटर सलवार कटिंग में। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे 2 घुटना पट्टी आ गई, ये बेल्ट आ गई। अब ये कलियां निकाल लेते हैं। कलियां यहां से, और ये ट्रायंगल अलग कर लेते हैं।
ये कली आई 2 और 2 कली हमारी यहाँ से आ गई, ये आ गई। यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। ये तो ये हमारी 4 कलियां हो गई, ये 2 घुटना पट्टी हो गई, ये हमारी बेल्ट हो गई। बेल्ट हमने 7.5 इंच कट करी है, 1.5 इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे, तो ये तैयार यहाँ पे आ जाएगी 5.5 इंच। 1 इंच मार्जिन हमने इसमें भी ऐड किया है। जो हमने 5.5 निकालना था उसकी जगह हमने 4.5 यहाँ पे निकाला था, ताकि आधा इंच मार्जिन यहाँ का और आधा मोहरी का ये हमारा इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो घुटना पट्टी और 4 कलियां हम यहाँ पे रखते हैं। और ये है बेल्ट, तो बेल्ट हमें चाहिए 22 इंच, 22 दूना 44, तो यहाँ से रखेंगे हम 22.5, क्योंकि आधा इंच का इसमें मार्जिन जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया, तो हमारा लगभग यहाँ पे 14.5 इंच हमें मार्जिन चाहिए, 14.5 इंच का टुकड़ा हमें चाहिए। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमारी कम पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, हम ऊपर जोड़ लगाएंगे। तो ये हम यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से लेंगे। अब इसकी चौड़ाई कम है लगभग, तो यहाँ से हम इसमें कुछ जॉइंट हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब ये जो जॉइंट होगा ये हमने ऊपर नेफे की साइड देना है, ये तो ये उसमें लगभग चला जाता है। और ये जो जॉइंट होगा ये हमने चीर देना है ताकि इसका पता ना चले। या फिर एक तरीका और है, जब हम जॉइंट लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से इसे रखेंगे और नेफा खोलेंगे। नेफे का जो मुंह होता है नाड़ा डालने के लिए वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जॉइंट आगे की साइड आ जाएगा और जहाँ पे सूट के चाक खुलते हैं वो ये वाली साइड रहेगी। यानी हमने ये इसलिए किया है ताकि चाक जहाँ से सूट के चाक खुलते हैं, स्लिट खुलती है, वहाँ से कोई जॉइंट ना चमके, जॉइंट ना दिखे। ठीक है, तो यानी ये बेल्ट भी हमारी यहाँ पे तैयार है। इसको भी रख देते हैं, ये बेल्ट हमारी तैयार है। अब हमें चाहिए मूरी का कपड़ा, तो ये हमारी यहाँ से मूरी का कपड़ा भी रेडी है। अब मूरी की चौड़ाई कितनी चाहिए होती है? नॉर्मली देखिए हम 1.25 इंच या 1.5 इंच रखते हैं और कपड़े की चौड़ाई है 3 इंच, यानी आराम से यह आ जाएगा। ये देखिए, ये मोहरी का यहाँ ये, और कुल मिला के ये जॉइंट, ये देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कपड़ा ही हमने यूज कर लिया है। तो इस तरह से की जाती है कटिंग सलवार की। ऐसे ही आप फैब्रिक पे करेंगे। तो यही तरीका था कटिंग करने का। इस मेथड को आप 2-4 बार रिपीट करें तो आपको इजीली यह आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा 2 मीटर फैब्रिक से सलवार कटिंग। इस सलवार कटिंग का जो नाम था वो था ए टाइप सलवार कटिंग। अब बी टाइप सीखना है, फिर सी टाइप, फिर डी टाइप। तो ये टाइप बनाए हुए हैं, हर एक आइटम के ऊपर ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। इससे हमें आसानी रहेगी समझने में, समझाने में। जब भी आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करेंगे तो कारीगरों को समझाने में, एक मैनेजमेंट करने में ये कोड वर्ड है। तो इसलिए हमने इसको ए टाइप नाम दिया है इस सलवार कटिंग को। अब बी टाइप सीखेंगे, तो अभी आप क्या करेंगे, आपने पूरा मेथड सलवार कटिंग का सीख लिया है। अब हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है? देखिए, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो नोट्स बना सकते हैं ड्राफ्ट बुक में, जो हमारी ड्राफ्ट बुक थी
ड्राफ्ट की नोटबुक जो हमने बनवाई थी उसमें आप इसके नोट्स बनाएंगे और ड्राफ्ट भी बनाएंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके दिमाग से ये निकल जाए तो आप देख के उसको समझ सकें। तो ड्राफ्टिंग बुक में आप ड्राफ्ट बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग बुक पे हम ड्राफ्ट बनाएंगे, डायग्राम डायग्राम बनाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमने कपड़े को बिछाया था वही पोजीशन हमने यहाँ पे रखनी है। चौड़ाई आड़ी ऐसे रखनी है, ऐसे ही। जिस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा था, सीधी साइड अंदर और उल्टा साइड बाहर। एक बार और समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने 4.5 ऊपर निकाला था और जो लेंथ का निशान था वो रखा था हमने और फिर निशान लगा दिया था इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमने लगभग 4.25 दूना 7.5 इंच, ये 4.25 रखा था यहाँ से यहाँ तक। ये बेल्ट का कुछ हिस्सा था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक निशान लगा था हमने आसन का, और जितना यहाँ से था वही उतना ही यहाँ पे रखा था हमने। और ये एक निशान ऐसे लगाया था, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच रखा था, 2 नहीं 1 इंच रखा था हमने यहाँ से, ठीक है। जितना यहाँ आसन का उतना ही हमने आसन का यहाँ लगाया था। तो ये 2 कली यहाँ से हो गई थी और 2 कली ये यहाँ से। और ये जो बचा हुआ कपड़ा था ये हमारा बेल्ट के लिए और मोहरी के लिए आ गया था। कुछ बेल्ट का कपड़ा यहाँ से निकल गया था, बाकी कुछ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का डायग्राम है। ये है घुटना पट्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं घुटना पट्टी। ये घुटना घुटना पट्टी, बेल्ट, ये बेल्ट, 2 कली और यहाँ से ये 2 कली यहाँ से, तो 4 कली हो गई, 2 घुटना पट्टी हो गई, ये बेल्ट का कुछ हिस्सा हो गया। और बाकी ये बचा हुआ यहाँ से बेल्ट, मुहरी, नीचे जो बुकरम से मुहरी बनाई जाती है उसके लिए। तो इस तरह का डायग्राम आप याद रखने के लिए बना सकते हैं। थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे टाइटल दे सकते हैं 2 मीटर कपड़े से ए टाइप सलवार कटिंग। ये मैं एक वैसे ही आपको डेमो के लिए सिखा रहा हूँ। 2 मीटर कपड़े से ए टाइप सलवार कटिंग, 36 या 37 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे एक थ्योरी लिख सकते हैं आप, जो भी आपने सीखा। जैसे सबसे पहले कपड़े को सीधा तरफ अंदर रख के फोल्ड करें, सीधा तरफ या सीधी साइड को अंदर रख के फोल्ड करें। रखकर फोल्ड करें। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं
बस इसका एक मकसद ये है कि आपको ये याद रह जाए, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं। फोल्ड करें, उसके बाद ऊपर 4.5 इंच निकाल कर 4.5 इंच ऊपर निकाल कर लेंथ का एक मार्क लगाएं। निकाल कर लेंथ का एक मार्क लगाएं। ठीक है, लेंथ का एक मार्क लगाएं और सीधा निशान करें। सीधा मार्क लगाएं। कुछ हिस्सा साइड से बेल्ट का रखें, 3.25 पर, 4.25 इंच पर कुछ हिस्सा बेल्ट का लेना है। उसके बाद 2 कलियां उल्टा पलटी करके, 2 कलियां, जैसे ये कली का निशान लगाया और ये फिर इस तरफ लगाया। ठीक है, लेकिन जब फैब्रिक पे आप कट करेंगे तो उल्टा पलटी करके, इतने ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तब आप सीख लेंगे। ठीक है, बेल्ट का लेना है। उसके बाद उल्टा पलटी करके 4 कली निकालें और बचा कपड़ा बेल्ट में ले, बेल्ट या मोहरी में ले लें। ठीक है, इस टाइप से आप थ्योरी लिखेंगे। एक साइड डायग्राम बनेगा, दूसरी साइड थ्योरी लिखी जाएगी। जरूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे ही याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बिगनर्स के लिए जो सीख रहे हैं शुरू शुरू से, उनके लिए थ्योरी लिखना जरूरी है और डायग्राम भी बनाना जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, जो पहले पहले सीखते हैं उनके दिमाग से जल्दी ही बातें निकल जाती हैं, जो सीखा है वो जल्दी निकल जाता है। लेकिन जब हम 10 बार, 20 बार, 50 बार, महीना, 1 महीना, 2 महीने तक हम उस चीज़ पे काम करते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में ही बैठ जाती है, फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब शुरुआत में आप कोर्स करते हैं उस समय ये डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप अपने राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको याद रहे। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारी ए टाइप 2 मीटर में से सलवार कटिंग करने का एक तरीका हो गया, हमारा थ्योरी हो गई और ये डायग्राम बन गया है। तो ठीक है, इस तरह से आप रेडी करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।